माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, हम एक प्रॉब्लम जो लेके आए हैं जिसमें कि लोड आपका इसेंट्रिक सपोज करिए W है और दोनों सिरे आपके फिक्स हैं। इस तरह से ये डिस्टेंस आपकी ये है और ये B है। टोटल L स्पेन A प्लस B है और A इज ग्रेटर देन L बाई 2 है आपका। सपोज करिए इस तरह की प्रॉब्लम है आपकी A और B और ये कोई पॉइंट आपका होगा C या जो भी कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ देखेंगे कि हमने पहले क्या किया था कि MA और MB दोनों को हटा करके पिछले वीडियो में काम किया था। अब हम ये काम करते हैं कि स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, रिमूव MB को रिमूव कर दे रहे हैं। जब MB को रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो बीम निकल के आएगी डिटरमिनेंट बीम हो जाएगी और इसको हम MS डायग्राम MS बाई EI को हम लोग यूनिट के रूप में ले रहे हैं क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, इसलिए यूनिटी के रूप में एज्यूम कर ले रहे हैं। क्योंकि डिवाइड करने पर 1 आएगा इसलिए कर लिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इज योर लोडिंग, ये आ जाएगी और ये फ्री इंड हो जाएगा और ये आपका फिक्स इंड हो जाएगा। तो इसका BMD क्या हो जाएगा, योर BMD विल बी लाइक दिस और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, W इंटू A, बिकॉज दिस इज A डिस्टेंस है। और इसका प्रेशर कहाँ काम करेगा, इसके 1/3 पर काम करेगा, 1/3 पर। दिस इज 1/3 ऑफ A, तो 1/3 ऑफ A पर ये हो जाएगा। और इसकी E डिस्टेंस क्या होगी, ये जो आपका इसका सेंटर मार्क करेंगे आप यहाँ पर, मान लीजिए सेंटर मार्क करते हैं तो इसमें कॉलम एनालॉजी ही बना सकते हैं। दिस इज 1/3 ऑफ A हो गया और यहाँ पर हम लोग कॉलम का बना देते हैं एनालॉजी। एक सिंपल सा कॉलम बनाएंगे जिसका डेप्थ जो है यूनिटी कर दिया है, EI के बराबर है तो यूनिटी कर दिया है। दिस इज 1 और दिस इज योर L और यहाँ से इसकी जो टोटल डिस्टेंस इज L और ये डिस्टेंस जो है वो L बाई 2 हो जाएगी इसके सेंटर से। CG मान लीजिए सेंटर लाइन है। तो ये डिस्टेंस P से सेंट्रल लाइन की बीच की डिस्टेंस जो है दैट इज कॉल्ड द E। तो हमें MS डायग्राम ये हो जाएगा, दिस इज योर MS डायग्राम आपको डिनोट कर रहा है और इसके द्वारा हम लोग MI को फाइंड आउट करेंगे। MI तो इसमें बेसिक क्या है कि जो फोर्स आपका यहाँ काम कर रहा है वो मान लेते हैं कि ये यहाँ पर आपका ये फोर्स इस तरह से काम कर रहा है और इसके दोनों सिरे B और A पे जो है आपको मोमेंट जो देगा डायरेक्ट P की वजह से आएगा। दिस इज P, तो P जो है आपका इस तरह से काम करने लगा, यहाँ दो अपोजिट इक्वल कर दिया हमने, ऊपर अपोजिट कर दिया। तो नाउ क्या कर रहा है, दिस P, बिकॉज ऑफ दिस P यू आर गेटिंग P बाई A प्रेशर और बिकॉज ऑफ दिस P दिस इज मोमेंट, सो इक्वली अपोजिट दिस विल बी कंप्लीट योर this pressure, this because of this you are getting the pressure, negative pressure, okay, pressure by area negative। लेकिन इसकी वजह से क्या है, you are taking moment क्या आ रहा है, this is a moment is coming over here। तो ये मोमेंट यहाँ पर आ रहा है जिसकी वजह से आपको डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस, इसकी वजह से डायरेक्ट और इसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, डायरेक्ट स्ट्रेस आ रहा है दैट इज P बाई A है और बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है, दोनों को कंबाइन करने पर वो आ जाएगा P इंटू E बाई I मल्टीप्लाई बाई X। क्या है, X जो है जहां पर ये सेंटर है इसका, उससे ये दिस इज योर X, ये जो है X1 मान लीजिए या इसको मान सकते हैं B पॉइंट के लिए X1, B2 के लिए X मान लीजिए। तो ये X1 और X2 जो है उसकी सेंटर लाइन से, जहां पर आपका सेंटर है वहां से डिस्टेंस है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, दैट इज A निकाल लेते हैं। तो A क्या है, कॉलम एनालॉजी का एरिया, कॉलम का एरिया यूनिटी बनती है तो 1 इंटू L हो जाएगा और कॉलम के लिए I क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 1 इंटू L क्यूब Y डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, तो दैट इज L क्यूब बाई 12 हो जाएगा। अब आप E की वैल्यू निकाल लो, E बराबर क्या होगा, L बाई 2 माइनस A बाई 3, A से डिस्टेंस है तो ये आपका 6 हो जाएगा
यहाँ 3L माइनस 2A बाई 6। 3L को क्या कर सकते हैं, 3 को आप L प्लस 2A प्लस B माइनस 2A बाई 6, तो यहाँ आ जाएगा L प्लस 2B, L प्लस 2A कैंसिल हो गया बाई 6, तो E इक्वल्स टू L प्लस 2B बाई 6, L प्लस 2B बाई 6। 3L को हमने खोल दिया और इससे आपका ये चीज आ गई। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट डाटा क्या है वो हम यहाँ आप कहीं पर लिख सकते हैं एक जगह पे। तो हमारा P कितना होगा, लेट अस फाइंड आउट द P। P इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया क्या है, दैट इज आपका ऑर्डिनेट WA इंटू A बाई 2, दैट इज WA स्क्वायर बाई 2। दिस इज प्रेशर, लेकिन ये नेगेटिव होगा क्योंकि अपवर्ड है इसलिए नेगेटिव होगा। तो दिस P इक्वल्स टू माइनस WA स्क्वायर बाई 2, ये हो गया। तो हमारे पास जो चीजें निकल के आई हैं वो हम यहां पर बात डिस्कस कर सकते हैं। दैट इज योर E हमारा है, यहां पर लिख देते हैं इस साइड पर L प्लस 2B बाई 6, E बराबर L प्लस 2B बाई 6, P इक्वल्स टू माइनस WA स्क्वायर बाई 2, राइट। A इक्वल्स टू L इंटू 1 और IYY इक्वल्स टू 1 इंटू L क्यूब बाई 12 और X बराबर X1 या जो भी है इक्वल टू L बाई 2। ये हमारे पास वैल्यूज हैं जो कि कॉलम एनालॉजी से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो P का मालूम है, A मालूम हो गया है, IY मालूम है, X बराबर मालूम हो गया। तो हमारा MI क्या होगा, दिस इज योर MS डायग्राम। और MI क्या होगा, अगर MI A के लिए निकाल रहे हैं तो MI इज इक्वल टू P अपॉन A माइनस P इंटू E अपॉन IYY इंटू X फॉर A। तो A में P बाई A, P निगेटिव है इसलिए माइनस WA स्क्वायर बाई 2 इंटू L। मोमेंट को हम लोग निगेटिव नहीं ले रहे हैं, ले रहे हैं वो सेम। तो यहाँ पर P का वैल्यू ले रहे हैं पॉजिटिव WA स्क्वायर बाई 2 इंटू E। E इक्वल्स टू आपका L प्लस 2B बाई 6 हो गया। X की वैल्यू L बाई 2 और IY की वैल्यू 12 अपॉन L क्यूब बाई 12, इसको इस तरह से कर दिया। तो हमारा ये आ गया आपका 2 और 6 12, 12 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया माइनस WA स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर L है तो यहाँ पर L आ जाएगा और यहाँ माइनस हमने कॉमन लिया है तो इसलिए यहाँ प्लस आ जाएगा। बचेगा क्या, L प्लस 2B, L प्लस 2B बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज माइनस WA स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर इंटू 2L प्लस B, 2L प्लस B, 2L प्लस B, 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगा माइनस WA स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर L प्लस B। दिस इज इक्वेशन 1। दिस इज योर MIA। MIA MIB क्या होगा, MIB इक्वल्स टू माइनस WA स्क्वायर अपॉन 2L प्लस WA स्क्वायर अपॉन 2, वही आपका आ जाएगा माइनस ये W स्क्वायर अपॉन 2 L प्लस 2B, ओके, L प्लस 2B और डिवाइडेड बाई L स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ पर। तो माइनस हमने ले लिया है WA स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर ले लिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा L और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा L प्लस 2B बाई L प्लस 2B ओनली, L प्लस 2B। तो L माइनस L प्लस 2B हो जाएगा। तो दिस विल बी योर प्लस WA स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई
L माइनस एल माइनस 2b हुआ था इसलिए प्लस कर दिया, तो दैट इज 2b. So 2 cancel. This is coming WA square B upon L square. This is equation 2. तो आप एक तरह विजुलाइज कर लीजिएगा. दिस इज फॉर MIB एंड दिस इज फॉर MIA. तो हम A पर फाइंड आउट कर लेते हैं फाइनल मोमेंट MA. MA बराबर क्या होगा? MS माइनस MI. MS आपका कितना है A पर, ये पॉइंट पर, दैट इज माइनस WA. माइनस WA है, माइनस WA माइनस MI. माइनस MI इज माइनस ये है तो इसलिए प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा WA स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर L प्लस बी. नाउ MA इज इक्वल टू माइनस दिस वैल्यू माइनस WA अपॉन L स्क्वायर within bracket A plus 2B. So we can rewrite it. Let us rewrite it. That is minus WA square A upon L square within bracket L square minus A within bracket A plus 2B equals to L plus B equals to L minus A. So we can write like this. So this will be your minus WA upon L square. This is L square minus 2L minus A into A. So this will be your minus WA upon L square within bracket L square minus 2AL plus A square. So this will be like this, MIA. So we have to remember this thing. So this will be equals to your minus WA upon L square within bracket. This is L minus A का whole square. So this will be minus WA B square upon L square. L minus A equal to B, तो minus WA upon AB square upon A. और हमने यहाँ फाइंड आउट किया था this MIB equals to minus, that is plus WA square B upon L square. So now final moments MA equals to MSA minus MIA. तो MSA है माइनस WA, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है. This we have done. MS minus this is coming WAB square. We have done this thing. So for B this will be MB equals to MS8B minus MI. So MS8G is 0. At B this is this point, this 0 minus WA square B upon L square. So your MB will be minus WA square and that will be WAB square upon L square. So in this way you can draw, same result you will get. You will get the same result. So final moment you can draw like this. This is MB equals to minus WA square B upon L square and this is WAB square upon L square. Since A is greater than B, इसलिए ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा. This will be like this. And what will be the load? The load is coming somewhere here. So this will be in this way. This will be positive WAB by L and this is your negative. This is negative. This is your BM. So in this way you can always draw the
complete EMD. For this way you can do. Thank you for being with me. Thank you very much.